अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज सुबह बोल रहे थे, मैं और कज़न साथ उठे थे, दोनों सब उठ गए थे, सबने नाश्ता भी कर लिया था। बस हम दोनों सो रहे थे तो हम दोनों ने उठा, पहले नाश्ता किया, काम वाली आंटी भी आई हुई थी, वो काम कर रही थी। उसके बाद हमने डेंटिंग पेंटिंग करी, मसाज क्रीम के पहले क्लींजर किया। उसके बाद मैं किचन में आई तो मेरी कज़न ने आलू का पानी निकाल रही थी, कह रही थी कि मसाज वगैरह कर लिए तो अब आलू का पानी मुँह पर लगा लेते हैं, उससे ज़्यादा स्किन सही हो जाती है। उसके बाद हमने सोचा कि हम थोड़ी देर ऊपर चले जाते हैं। आज धूप तो खैर निकली नहीं थी, 2 बजे तक 1 बजे तक धूप नहीं निकली थी। फिर ऊपर गए तो आंटी मटर बनी छिल रही थी, जो हमने कल बनाया था सेवइयाँ का, वो मिर्च वाली सेवइयाँ जो बनाई थी, तो आंटी भी आज वही बना रही थी। आंटी ने सामान सारा मंगवा लिया था, बस वो बनाने की तैयारी हो रही थी। मटर वगैरह छिल गए थे, प्याज टमाटर सब कटिंग हो रहे थे, टमाटर तो काट रही थी, साथ साथ प्याज फ्राई कर रही थी। फिर जी आंटी तो बना रही थी सेवइयाँ। फिर उसके बाद बच्चा आया, बच्चे ने कहा कि आप ही मेरी भूल आ गई है। तो बराबर वाले घर में, इस घर में कोई नहीं रहता, ये अभी अभी बना है, तो बेचारा उठने के लिए आया। एक तो हमारी गैलरी से टॉप के दूसरी गैलरी, उनकी गैलरी में गया, उधर उसको मिला ही नहीं। फिर वो उधर से बेचारा वापस आया इतनी मेहनत जाके, क्योंकि विंडो खुल ही नहीं रही थी, विंडो बंद थी, उन्होंने अंदर से लॉक की हुई थी। उसके बाद मैं आई तो आंटी थी, बन चुका था तकरीबन, बस पानी डाल के ना थोड़ा सा पकाना था। पानी डाल के फिर आंटी ने ढक्कन ढक के रख दिया था। उसके बाद वो पक गया था, अच्छे बने थे, बस पानी खुश्क हो गया था थोड़ा, लेकिन ये भी अच्छे बने थे। जो अम्मी ने बनाए थे वो थोड़ा सा मतलब कि शोरबे वाले थे, वो भी अच्छे थे और ये भी अच्छे बने थे। खा भी के फिर हम लोग आए ऊपर, क्योंकि धूप निकल गई थी अल्लाह के करम से। हमने लगा था कि आज धूप निकलेगी नहीं, लेकिन धूप निकल गई थी। तो जी ये सूट था खाला का। पहले आंटी के साथ जाके जो लाइमलाइट से सूट लेकर आए थे, उधर ही मैंने ये सूट देखा था। तो आज मेरी दूसरी खाला आई थी और वो भी ये सूट लेकर आ गई थी, बस ये इसका सामान लेना रहता था। तो फिर हम ऊपर से धूप वगैरह लगा कर नीचे आए, नीचे लाइट नहीं थी, तो मैंने और मेरी कज़न ने कहा लूडो खेल लेते हैं। लूडो की विनर बनी थी मैं, बाकी मेरे भाई और मेरी कज़न खेल रहे थे, भाई हार गया था। फिर जी मैं और खाला जा रहे थे ट्रेड सेंटर, तो उनके बच्चों के लिए फीडर गर्म करके उन्हें दे रहे थे, क्योंकि फिर वो रोते, इसलिए उनका फीडर बनाकर उनको देकर फिर हम लोग जाने के लिए तैयार हो गए थे। बस अबाया वगैरह पहन लिया था, निकल रहे थे जाने के लिए। ट्रेड सेंटर था, खाला ने सामान वगैरह लेके आया था, जो उन्होंने सूट लिया था उसका दुपट्टा लेस वगैरह, और बाकी जो सूट लेना था उन्होंने वो लेने के लिए आए थे। हम ट्रेड सेंटर पहुँचे हम, शाम का टाइम हम गए थे, अंधेरा भी हो गया था जिस टाइम हम पहुँचे। उसके बाद हम वहाँ गए, सबसे पहले हमने जाके खुद से लिए, जो खाला ने खुद से लेने थे ब्लैक कलर के। उन्होंने कहा था कि ब्लैक कलर का ले लेती हो, जो मेरे सूट है ना उन पे मतलब कि हर किसी सूट पर ब्लैक कलर का मतलब कि अच्छा लगेगा, तो उन्होंने ब्लैक कलर के खुद से लेने थे। उन्होंने ये ब्लैक कलर का खुद सा लिया था, लेकिन जो सूट उनका अभी जो उन्होंने लिया था उस पे ये खुद से बहुत प्यारे लगते, अच्छे भी लग रहे थे, लेकिन खाला ने कहा नहीं ये ख़राब हो जाते हैं, मैं ब्लैक वाले लूँगी, तो उन्होंने ब्लैक वाले खुद से ले लिए थे। उसके बाद खुद से लेने के बाद सामने ज्वेलरी की दुकान थी, तो हमने उधर से, खाला ने रिंग वगैरह लेनी थी, इयर रिंग लेने थे। तो इधर तो कुछ खास अच्छा नहीं लगा था, जैसी रिंग चाहिए थी वैसे तो हमें मिली नहीं, लेकिन हम फिर इधर से चले गए थे। देखो कि हमने इयररिंग वगैरह भी सारे देखे थे, लेकिन इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे थे, बस एक गोल वाले खाला को अच्छे लगे थे। तो खाला ने कहा पहले हम दुपट्टा वगैरह ले आते हैं, उसके बाद आके हम मतलब कि ज्वेलरी वगैरह ले लेंगे। हमने रिंग्स वगैरह भी देखी, यहाँ थी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन फिर वही खाला ने कहा कि थोड़ी देर बाद आकर हम ले जाएंगे, जब सारा सामान ले लेंगे। उसके बाद हम गए कट पीस वालों के पास, उधर से हमने ये जो बैच वगैरह होते हैं जो लगाते हैं सूटों पर, खाला ने ब्लैक कलर का सादा सूट लेना था, उस पर ये बैच वगैरह लेने थे। तो रख कर देख रही थी कि ये दामन पर ये काम आ जाएगा पूरा, और बाजू वगैरह गला वगैरह सारा इसमें से ले लिया था। काफ़ी देर बाद, हमें कोई आधा से ज़्यादा घंटा हो गया था, हम ढूंढ रहे थे इतना ही कि ये चीज़ें तो ढूंढनी पड़ती हैं फिर जाके मिलती हैं। तो हमें बस ये वाइट कलर का गला वगैरह ले मिले थे दामन का, और ब्लैक मिला था, उसके अलावा हमें कोई भी अच्छा नहीं लगा था। तो बस हमने ब्लैक वाला लिया था, क्योंकि ना वाइट वाला लिया था लेकिन मैच नहीं हो रहा था, अलग अलग कलर दे रहा था हर चीज़ में, गले का और दामन के डिज़ाइन का, बाजू का। तो बस हमने ब्लैक वाला लिया और हम यहाँ से निकल लिए थे। उसके बाद हम गए सूट लेने, जो हमने ब्लैक बेच लिया था ना उसका हमने सूट लेना था। सादा हमने कपड़ा लिया था कमीज़ का ब्लैक कलर का, तो उस पे मतलब कि उसकी जो बैच की थी उसकी डिज़ाइनिंग करके खाला ने सेल करनी है, क्योंकि खाला ने काम स्टार्ट किया है सूट्स का, जो खुद मतलब कि स्टिच करवा कर सूट को सेल किया करेंगी। तो हमने ये ब्लैक सूट ले लिया था। उसके बाद हम गए, आंटी का बेटा है छोटा और उसके लिए गाड़ी लेनी थी, तो हमने यहाँ पता की गाड़ी, तो उन्होंने रेड गाड़ी, जो रेड है गाड़ी, इसके प्राइस बताया कि 1500 की है एक, और बाकी 1-1 हज़ार की, मतलब कि प्लास्टिक की भी थी और थी भी छोटी, इतनी कोई ख़ास भी नहीं थी।
टूट भी जाती हैं आसानी से और इतनी महंगी दे रहे थे तो हमने ली नहीं। फिर हम इसके साथ ही शॉप थी, इधर स्कूल बैग्स और वैसे लेडीज़ के बैग्स, क्लच वगैरह सारे बैग्स वगैरह इधर थे और पोनियाँ वगैरह, क्लिप सब कुछ था, ज्वेलरी भी थी। तो हमने लेना था, यहाँ रिंग्स वगैरह लेनी थी, देखनी थी, आंटी ने बड़ी रिंग्स लेनी थी। तो हम यहाँ देखने के लिए आए थे कि यहाँ है या नहीं, क्योंकि कहीं भी इतनी अच्छी नहीं दिखी थी रिंग्स वगैरह। तो इधर आए थे, इधर भी रिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, इधर तो एक भी अच्छी रिंग नहीं थी। तो हमने बस इयररिंग देखे थे, जो इयररिंग आंटी ने उधर देखे थे ना, उस शॉप पर के कहा था कि आकर मिलूँगी, वही इयररिंग इधर भी मिल गए थे। तो आंटी ने कहा मैं यहीं से ये इयररिंग ले लेती हूँ। तो हमने ये इयररिंग ले लिए थे, बाकी रिंग्स वगैरह हमें अच्छी नहीं लगी थी। तो अंकल ने निकाल के देखी, अंकल ने कहा कि बड़ी रिंग्स रखी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो अंकल ने हमें रिंग दिखाई सारी बड़ी-बड़ी जो थी, जैसी आंटी को चाहिए थी, आंटी ने पहन के देखी, लेकिन आंटी को इसमें से भी एक भी अच्छी नहीं लगी थी। फिर हमने रिंग्स तो नहीं लिए, हमने बस वो इयररिंग्स लिए। फिर जी हम जा ही रहे थे कि जो जिनके पास क्लच वगैरह थे, उन अंकल ने कहा कि सेल लगी हुई है, आप देख लें, अगर आपको कुछ अच्छा लग जाए तो। आंटी रुकी, आंटी फिर अंकल ने हमें सारे क्लच दिखाए। बहुत लेदर में है, बहुत अच्छी चीज़ है, हैंडी भी है, इससे बड़ा खूबसूरत सा सेलफोन भी आ जाएगा आपका, डबल पॉकेट लाइट वेट कार्ड होल्डर, इम्पोर्टेड लेदर में बहुत खूबसूरत है। इस टाइप के आ जाते हैं जी बेशक। फिर हमने सारे क्लच देखे, लेकिन हमें इनमें से कोई क्लच अच्छा नहीं लगा था, जैसा आंटी को लेना था वैसा भी नहीं था। फिर हम बाहर आ गए थे, बाहर आके फिर आंटी के बेटे की हमने शर्ट लेनी थी और हान की, वो देखी, लेकिन उसमें भी कोई अच्छी नहीं लगी थी। उसके बाद हमने चूड़ियाँ ले ली थी आंटी ने, तो आंटी ने डार्क ब्लू कलर की चूड़ियाँ ली, वेलवेट की। चूड़ियाँ लेने के बाद हम गए कप लेने, आंटी को कप अच्छे लगे थे, ये कप बहुत अच्छे थे, 6 कप थे और मेरे ख़्याल से ये 500 के या 600 के ही दे रहे थे और कप भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो आंटी ने ब्लैक कलर के कप लिए थे। उसके बाद हम आए दुपट्टे वाली शॉप पर, जो आंटी ने सूट लिया था उसका दुपट्टा लेना था, तो वो हम लेने के लिए आए थे। हमने पूरे ट्रेड सेंटर में ढूंढ लिया था, लेकिन नहीं मिला था। उसके बाद हम यहाँ आए, हमने यहाँ आकर देखा, लेकिन ये स्टॉलर वगैरह थे, ये स्टॉलर ये 600 में दे रहे थे। जो मैंने अपना स्टॉलर लिया था इधर ही ट्रेड सेंटर से, दूसरी शॉप से, उन्होंने मुझे 1000 का दिया था और ये वही स्टॉलर था जो मैंने 1000 का लिया था और ये 600 का दे रहे थे। तो जी हमने दुपट्टा लिया, दुपट्टा हमने मैच करा था, सूट में मैच हो गया था। उसके बाद हमने ये दुपट्टा लिया। दुपट्टा लेने के बाद हम आए पुशन वाली शॉप पर, यहाँ पुशन वगैरह अच्छे थे। तो आंटी ने कहा कि हम अंदर शॉप पर जाकर भी देख लेते हैं, प्राइस वगैरह भी पूछ लेते हैं। ये है भाई, ये इससे अच्छा है। ये देखिए 600 के पड़ेंगे 3। इसमें कम नहीं करेंगे? ये तीनों के मुख्तलिफ रेट हैं, तीन चार कितने हैं? 2 चाहिए। ये वाला जो है ना, ये 1500 रुपये का है, ये आपको 1250 का लगा देगा। मेरे साफ बेडशीटें होंगी आपके पास, प्लेन बेडशीटें डार्क कलर में। फिर जी हमने बस प्राइस वगैरह पूछे, लेकिन कुछ सही नहीं लगा, तो हम फिर यहाँ से चले गए थे देख करके, लेकिन कुशन वगैरह अच्छे थे यहाँ पर। फिर हम इस शॉप पर आए थे, यहाँ टॉवल रखे थे, तो आंटी ने कहा था कि वो देख लेते हैं। वेल तो ये मोटे स्टॉलर थे, लेकिन अब तो सर्दियाँ चली गई थी तो इनका तो कोई काम नहीं था, बस हमने इन्हें देखा और हमने कहा चलो छोड़ो इन्हें। तो फिर उसके बाद हमने टॉवल देखे, तो टॉवल अच्छे लग रहे थे। ये मेरे ख्याल से ये 600 का एक दे रहे थे और ये 300 का थे। जो दूसरे थे ब्राउन वाले, ये एक था, ये वाला 600 का था और जो नीचे ब्राउन है वो एक 400 का था। तो हमने बस ये ब्राउन वाला लिया था, जो ये 2 ले लिए थे हमने। उसके बाद हम एक शॉप पर आए थे यहाँ, और हान के लिए आंटी कह रही थी कोई गाड़ी वगैरह देख लेते हैं, लेकिन हम यहाँ आए, हमने देखी यहाँ सब बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ थी, छोटी कोई भी नहीं थी, बस बड़ी साइकिल थी, बड़ी गाड़ियाँ वगैरह थी। हमने बस देखा यहाँ कोई छोटी गाड़ी थी ही नहीं और इतनी बड़ी हमने लेनी नहीं थी, बस फिर हम देखकर वापस आ गए, बाकी अच्छी गाड़ियाँ थी सारी। फिर बस ये जो हमने लेना था वो हमने ले लिया था, वो सारा सामान। तो उसके बाद हम जाने लगे थे, जाते-जाते आंटी को एक शॉप दिख गई जहाँ बच्चों के कपड़े थे, तो आंटी ने कहा यहाँ से और हान की शर्ट देख लेते हैं, क्योंकि अंदर से तो कोई अच्छी मिली नहीं थी। फिर हम उस शॉप पर गए, उधर हमने शर्ट देखी, तो जाते ही आंटी को एक शर्ट अच्छी, ये ब्लू कलर की शर्ट थी, अच्छी लगी, तो आंटी ने ये ले ली थी शर्ट। उसके बाद ही हमने शर्ट ली, शर्ट लेने के बाद हम जा रहे थे बस घर, जो लेना था सब ले लिया था और हान की शर्ट भी ले ली थी, बाकी सब सामान भी ले लिया था जो लेना था। उसके बाद जी यहाँ ख्वाजा सर थे, तो आंटी
मैंने इन्हें पैसे दिए और इनसे दुआ करवाई अपने लिए। और उसके बाद मुझे भी कहा कि इनके लिए इनसे पैसे दिया करो और इनसे दुआएं लिया करो, इनकी दुआएं लगती हैं और इनकी दुआएं वाकई लगती हैं। तो उसके बाद ही हम बस जा रहे थे, हमने ट्रेड सेंटर को बाय बाय कहा और हम यहाँ से निकल लिए। जी बस समी बाइक लेने के लिए गया था और समी बाइक लेकर आ गया था। फिर बस हम बैठे और हम घर के लिए निकल लिए। उसके बाद जी हम घर पहुंच गए थे। घर पहुंच के हमने खाना शाना खाया, चाय वगैरह पी। उसके बाद हम सो गए थे और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को भी और वीडियो को भी। अल्लाह हाफिज़।